नमस्कार दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन के उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं जो पिछले वर्षों में एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए थे। और जिस किसी ने अभी तक हमारे रेशियो प्रोपोर्शन के पुराने क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे रखे हैं, वहां से उन वीडियो को जरूर देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसका दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका मासा 16 है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। एसएससी सीएपीएफ, दिल्ली पुलिस एसआई सीआईएसएसएफ और 12/3/2019 का क्वेश्चन है ये। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपको 4:5 है। कोई दो संख्या आप पे उनका आपको रेशियो दे रखा है 4:5। उनका मासा यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना दे रखा है आपको 16, यानी कि इनका मासा आपको दे रखा है 16 और इन दो संख्याओं को जो अनुपात है वो है 4:5। तो इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। पहले आप क्या कीजिए, इन संख्याओं को फाइंड कर लीजिए, फिर उसका योगफल कर लीजिए। तो इन संख्याओं को निकालने के लिए आप क्या करिए, इसका 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जो रेशियो आया होगा वो किसी संख्या को काट के आया हुआ होगा। ठीक है, तो आप ये 16 का मल्टीप्लाई पहली वाली संख्या में कर दीजिए और 16 का मल्टीप्लाई सेकंड संख्या में कर दीजिए। तो 16 चौक 64 और 16 पंजे 80। ठीक है, अब क्या करा है कि इन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो हमने संख्या निकाल ली दोनों, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। कितना हो जाएगा 4 और 6 14, यानी कि 144। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो नई संख्याएं 10:21 के अनुपात में प्राप्त होती हैं। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा। एसएससी सीजीएल टायर सेकंड सीबीई 2018 और 2019 का क्वेश्चन है। देखिए दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 13 घटाया जाए तो डायरेक्ट इसमें से हम 13 नहीं घटा सकते हैं, तो रेशियो को हम इस तरीके से लिख लीजिए आप। ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5x। x मान लीजिए, क्योंकि इसमें से हमको कोई संख्या घटाने के लिए बोल रहा है, तो रेशियो में से सीधे संख्या नहीं घटेगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x/5x। रेशियो को हम मट्टी में भी लिख सकते हैं। तो यदि प्रत्येक में से 13 घटाना है, यानी कि 13 इसमें से आप घटा दीजिए और 13 नीचे से घटा दीजिए, यानी प्रत्येक में से, यानी ऊपर से भी और नीचे से भी 13 घटाया जाए तो नई संख्या 10:21 हो जाती हैं। तो नई संख्या यानी कि जो भी निकल के आएगा वो कितना हो जाता है 10/21 हो जाता है। तो यदि मूल संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, यानी कि जो भी आपका निकल के ये मूल संख्या है, जो इसमें 15 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहां से क्या करते हैं कि रेशियो फाइंड कर लेते हैं, एक्स का मान फाइंड कर लेते हैं यहां से हम। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए। 21 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 21 दिया 63x माइनस 21 का 13 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 का 13 कैरी 1, 13 दूनी 26 और 1 27। ठीक है, और 10 का इसमें कराइए 5 दूनी वो 5 दाई 50 x माइनस 130। ठीक है, x को x के पास ले आइए और संख्या को संख्या के पास ले जाइए। तो 63x माइनस 50x इक्वल, ये माइनस के 130 है यहाँ पे, ये प्लस में चले जाएंगे 273 माइनस 130। इसमें से इसको लेस करेंगे कितना आ जाएगा 13x और इसमें से इसको लेस करेंगे तो 3 7 में से 3 में 4 और 1 100। ठीक है, अब इसको इसमें डिवाइड दे दीजिए। तो x बराबर 143/13, 13 का इसमें डिवाइड देंगे तो 13 कम 13 13 कम 13 11 बार चला जाएगा। अब क्या कीजिए, x की वैल्यू आपकी 11 आ गई है, इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए। तो देखिए 3 × 11 + 15, 5 × 11 + 15। तो आपसे पूछ रहा है कि संख्याओं के बीच अनुपात क्या हो जाएगा। यदि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए, हमने मूल संख्या में 15 जोड़ दिया है, तो इनके बीच अनुपात क्या हो जाएगा। ये कितना हो गया 11 × 33 + 15 और 11 × 5 = 55 + 15 ऐड कर लीजिए। कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 1 4 48। कितना हो जाएगा 10।
6 7 70, काट लीजिए दोनों को, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 35। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? एसएससी सीएचएसएल 10+2 टायर 1 4/7/2019 का क्वेश्चन है, सिर्फ थर्ड का। देखिए तीन संख्या दे रखी है आपको, 1/2, 2/3 और 3/4। तो सबसे पहले इसका परफेक्ट रेशियो बनाते हैं हम। ये परफेक्ट रेशियो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, परफेक्ट रेशियो बनाने के लिए तीनों संख्याओं के नीचे का एलसीएम ले लीजिए। तीनों का एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ी तीनों का जो एलसीएम लेंगे हम 4, 3 और 2 का, तो 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12। या आप निकाल के देख सकते हैं, 4, 3, 2 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 2 का डिवाइड देंगे, फिर 2 का देंगे, फिर 3 का देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 12। तो एलसीएम निकालने के लिए नीचे वाली संख्या का इसमें डिवाइड दीजिए। 2 का इसमें डिवाइड देंगे, 12 में कितना आएगा? 6। ऊपर वाली का मल्टीप्लाई, यानी कि इसका इसमें डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा? 6। 3 का इसमें डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार। 3 चौक 12 और ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर दिए, 4 दूनी 8। इसके बाद नीचे वाली संख्या का इसमें डिवाइड दीजिए, 4 तिया 12, ऊपर वाली संख्या का मल्टीप्लाई कर दिए, 3 तिया 9। तो आपका ये परफेक्ट रेशियो हो जाएगा। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? 9, और सबसे छोटी कौन सी है? 6। तो इन दोनों का डिफरेंस यूनिट में कितना आ रहा है? 3 यूनिट का। ठीक है, यूनिट में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 यूनिट का। क्वेश्चन में डिफरेंस दे रखा है, वो दे रखा है आपको 27 का। तो आप इसका इसमें डिवाइड दीजिए, 3 नाम 27, यानी कि 9 टाइम्स जाएगा। तो आपसे पूछा छोटी संख्या कौन सी है, तो हमारी सबसे छोटी संख्या यही वाली है। तो इसमें आप क्या कीजिए, 9 का मल्टीप्लाई करा दिए, 6 नाम 54। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 54। अगर आपसे बड़ी पूछता तो 9 में मल्टीप्लाई करा देते इस 9 का, तो यह आता 81। अगर आपसे बीच वाली पूछता तो 8 में मल्टीप्लाई करा देते 9 का, यानी कि 9 8 72 हो जाता। लेकिन आपसे क्या पूछा गया था? सबसे छोटी संख्या, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई कराया, 6 नाम 54। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उसमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो लघुत्तम संख्या का मान क्या होगा? एसएससी सीजीएल टायर 2 12/4/2015 का क्वेश्चन है। देखिए 11 संख्याओं का औसत 36 है, तो 11 का आप क्या कीजिए, 11 नंबर्स हो गए और एवरेज दे रखा है 36, तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें से। इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? टोटल। एवरेज का अगर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आ जाता है। तो देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 11 6 66 और 11 तिया 33, 33 और 6 39, यानी कि 396। जबकि उसमें से 9 संख्या होगा, 11 संख्या थी ये, अब 9 संख्या की बात कर रहा है। 9 संख्याओं का औसत 34 है, तो 9 संख्याओं का औसत कितना है? 34। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे आप तो टोटल फाइंड हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 9 चौक 36, 36 की 6 कैरी 3, 9 18 29 27, 27 और 3 30, यानी कि इनका एवरेज कितना हो जाएगा? 306 टोटल। अब कह रहा है यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात, तो शेष 2 संख्या हमारे पास, उनका रेशियो दे रखा है हमको 2:3। जिस शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो लघुत्तम संख्या क्या है? आपसे यही पूछ रहा है, लघुत्तम यानी कि छोटी वाली 2। ठीक है, तो देखिए यहां से देखिए 11 संख्याओं का अनुपात 396 है, 9 संख्याओं का अनुपात 306 है। तो यहां से 11 में से 9 घटाएंगे तो शेष 2 ही संख्या बचेंगी हमारे पास। तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना, टोटल कितना दे रखा है हमको, इसमें से इसको लेस कर लीजिए, 0 और 9, यानी कि 90। कितना आ जाएगा? 90। ये 2 संख्याओं का है, शेष 2 संख्या का कितना है? 90। तो आप देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं का दे रखा है 90, ये दोनों संख्या है ना, उसका ये दे रखा है 90। तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए, इनका यूनिट कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 90, यानी कि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 था। तो हमारे पास ये शेष ही निकली है दोनों संख्या, तो दोनों संख्याओं का रेशियो कितना है? 90। तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू है आपकी 90। इसमें आप इसका डिवाइड लगा दीजिए,
5 का इसमें भाग लगाएंगे 5 कम 5 और 5 अट्ठे 40, 18 बार चला जाएगा। आप आपसे पूछे तो लघुत्तम संख्या कीजिए, तो आपको देखिए रेशियो में छोटी वाली संख्या कितनी है 2, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए 18 का, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता तो आप इसमें मल्टीप्लाई करा देते 18 का, 18 3 54, ये हो जाता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 6a बराबर 11b बराबर 7c है तो abc का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल टायर 1 30/1/2017 का क्वेश्चन है, सिर्फ थर्ड का। तो 6a इक्वल 11b इक्वल 7c, तो आपको बताना है एबीसी का रेशियो फाइंड करना है आपको। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, आप तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि तीनों संख्या अलग अलग है बिल्कुल, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 6 42, 42 में इंटू कर दीजिए 11 का, तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, 45 46, यानी कि 462। तो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 462। अब क्या करना है आपको, 6 का ए रेशियो बी रेशियो सी, ऐसा नहीं नाम आपको 462/6, ऐसे इधर लिख लीजिए 462/11 और 462/7, यहाँ पे आप डिवाइड दे लीजिए आराम से। ठीक है, 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42, यहाँ पे देंगे 11 चौक 44 और 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ पे देंगे 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 42, कितना बचा आप पे 7 6 42, 4 और 7 6 42, यानी 77 42 और 66, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6a बराबर 4b बराबर 9c, तो a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। एसएससी सीजीएल टायर 2 सीबी 9/3/2018 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए 6a बराबर 4b बराबर 9c, तो एबीसी का रेशियो निकालना है आपको, सेम क्वेश्चन है पिछला वाला। तो देखिए इसमें सब इनका अगर आप एलसीएम लेंगे 6 4 और 9 का, तो 9 चौक 36, 36 में इसका और इसका तीनों का डिवाइड चला जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इन तीनों से एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36। चाहे आप निकाल के देख लीजिए, एलसीएम निकालना आता होगा आपको। 3 का डिवाइड देंगे 3 दूनी 6, 4 और 3 3 9, 2 का देंगे 1 2 और 3, फिर 2 का दीजिए, फिर 3 का दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 36, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36। तो आप क्या 6 का इसमें डिवाइड देंगे तो 6 6 36 होता है, 4 का देंगे 4 9 36 और फिर 9 का देंगे इसमें डिवाइड 9 चौक 36, तो 4। तो इसका जो आंसर आएगा होगा 6:9:4। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके।